बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने जो कंसर्न्स हैं उसका इज़हार कर सकूँ। आप में से अक्सर दोस्तों से मेरी मुलाकात हमेशा कॉलेज के एनुअल कन्वोकेशन पे होती रही है और आपको भी पता है मैं गुज़श्ता 25-30 साल से शुबा तालीम से वाबस्ता हूँ और मैंने ज़िला जेहलम की नुमाइंदगी करते हुए पूरी कोशिश की है कि जेहलम का नाम तालीमी मैदान में हर जगह पर बुलंद हो। हमने बोर्ड और यूनिवर्सिटी में पोजीशन ली। अभी जो आपको आज अहमद दी है उसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ क्योंकि मुझे पता है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आप लोगों की मसरूफियात भी थे, लेकिन आपने टाइम निकाला। मैं अपनी मिसिस को भी साथ इसलिए लाया हूँ कि हमारा मसला एक जॉइंट प्रॉब्लम 22 तारीख को मैं अपने गांव जा रहा था तो मुझे काफ़ी दिनों से थ्रेट्स थे और मेरी गाड़ी रोक के तो मुझे काफ़ी धमकियां भी दी गई और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की थी। सुखा मोड़ के करीब राठियां से हमारा पीछा किया गया था। हमारी किसी से कोई दावत या दुश्मनी या किसी तरह का भी ऐसा कोई तनाज़ा नहीं। मैं अब साहब मेरे मोहल्ले के हैं, ये जानते हैं। मैं मस्जिद की कमेटी का ख़जानची भी हूँ, इतना ट्रस्ट करते हैं वो लोग मुझ पर। मैं तालीमी मैदान में भी आपको पता है इसका बैकग्राउंड ही कुछ मेरी अदावत तो नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि मैंने 5 साल कबल अपने फर्स्ट कज़न को, जो कि मेरी वाइफ के मामू भी हैं और मेरे फर्स्ट कज़न हैं, उनको मैंने 2.5 करोड़ रुपया दिया था कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। और मैंने वो बैंकों से उधार लिया, कुछ बाहर से मेरी बहन होती हैं, कुछ लोगों से, जिसका सारा बैंक के ज़रिए मैंने ट्रांजैक्शंस की। और मैं 6 महीने से, मेरे बहुत से दोस्त जानते हैं जहाँ बैठे हैं, कि मैंने पूरी कोशिश की कि वो उनसे मेरे मामलात सेटल हो जाएं, लेकिन 5 साल के बाद उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि कोई पैसे आपके मैंने नहीं देने, जो करने कर लो। मैंने फैमिली लेवल पर पूरी कोशिश की, हम दोनों ने मिल के पूरी कोशिश की कि हमें वो पैसे मिल जाए, लेकिन उन्होंने बजाय इसके हमारे ख़िलाफ़ दरखास्तें देनी शुरू कर दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो को, FBI को, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को, बोर्ड को। मेरे पास सारे वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ शुरू कर दिया। मैं मजबूर होकर FIA में गया। तो जैसे ही मैं FIA में गया तो वहाँ पे चूँकि वो बिग गन्स थे, उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया, लेकिन मेरी चूँकि जितनी भी फोरेंसिक थी, मेरे मोबाइल की डिस्कशंस, ईमेल, सारा वो सबूत उनके ख़िलाफ़ आया। जब तो अब फैसला होने के बहुत करीब था तो छुट्टियाँ सुनने में आया कि अदालत में हो गई। अब वो मुझे चाहते हैं कि मैं केस वापस लूँ, तो उन्होंने प्रेशर रखा हुआ है। और इस सिलसिले में उन्होंने FBR में भी, जो मेरी इस्लामाबाद इन्वेस्टिगेशन और क्राइम ब्रांच में मुख्तलिफ़ महकमों में खुलवाई हुई हैं, जहाँ मैं अब कॉलेज के बहुत कम पाया जाता हूँ, तो मेरी दूसरे-तीसरे दिन तारीख वहाँ पे होती है। इसके अलावा उन्होंने, उनके बेटे ने भी मेरे ख़िलाफ़ कि मैं नौसरबाज हूँ, मैं ब्लैक मेलर हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। आप सब लोग जानते हैं, आपसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं होती जेहलम की। वहाँ अदालतों में भी मुझे उन्होंने यही मेरे पर दावे किए हुए हैं। तो मैं और मियाँ बीवी दोनों और हमारा एक बच्चा, हम इधर होते हैं, बेटे मेरे बाहर होते हैं, पढ़ने के लिए गए हुए थे, और बेटी मेरी बिलहौर होती है। तो ये मुझे अक्सर थ्रेट्स मिल रहे हैं फैमिली की तरफ से भी, तो मेरी जान को भी ख़तरा है शदीद। तो मैंने आर्मी चीफ साहब को भी लिखा, उनकी एक टीम हमारे कॉलेज आई है MI की, मिलिट्री इंटेलिजेंस की। उसके अलावा मैंने कैनेडियन एम्बेसी को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, FIA, इन तीनों में उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ चल रही हैं। और अब वो बौखला कर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आज जिस माहौल में आपसे बात हो रही है, मैं तो हमेशा कॉलेज की कन्वोकेशन में तकरीर करता हूँ या बात करता हूँ या क्लास में लेक्चर करता हूँ। तो आज मुझे आपके सामने जो अपना ये बयान करना पड़ा सारा वाक़या, मेरे बच्चों को भी थ्रेट्स है, क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो अक्सर बाहर गली घूमता है, मैं भी बाज़ार आता जाता रहता हूँ। तो वो बड़े ज़ालिम लोग हैं, उनके लिंक्स बड़े ऊपर हैं। मैंने DPO साहब से मुलाकात की है, तो DPO साहब ने मुझे कहा था कि आपका केस FIA में आप वहाँ पे जाएं।
मैं उन्हीं के कहने पे FIA में गया। मैंने सदर थाना में उसी दिन एप्लीकेशन दी आके, और मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ये मामला हैं। अभी तक मुझे उधर से भी कोई जो है ना कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि उनको कम से कम उनको तंबीह की जाए कि अगर मुझे कोई नुकसान होता है या कुछ मामला होता है तो मेरे पीछे और कोई मेरा कोई दुश्मन नहीं है। आप सब लोग जानते हैं मेरा तल्लक इस तरह का है ही नहीं है। उनके अलावा मेरे साथ और किसी की दावत नहीं है। मैंने सदर थाना दरख्वास्त तो दे दी है, और मैंने उनके नंबर और फ़ोन नंबर, क्योंकि मेरे फर्स्ट कज़न्स हैं, मुझे उनके अलावा किसी से और कोई थ्रेट नहीं है। मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। तो मैं आपके मीडिया के तवस्सुत से DPO जेल से, IG पंजाब से और मुतल्लिका महकमों से दरख्वास्त करता हूँ कि उनको कम से कम तंबीह करें, और अगर मुझे कोई नुकसान होगा मेरे बच्चों को या किसी को, तो खुर्रम अदरीस और उसका बाप मोहम्मद अदरीस जो कि मेरे फर्स्ट कज़न हैं, जिनके पास मेरा 2.5 करोड़ रुपया ना देने की सज़ा भी उल्टी दे रहे हैं, कि मेरे ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें दे रहे हैं। 5-6 महकमों में मैं आपको दरख्वास्तें लाया हूँ, देखें आप ज़रा, इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। और ऊपर से फैमिली लेवल पर भी, और मैंने जो अभी आपको वाक़या सुनाया, मैं ईद पे कुर्बानी पे भी नहीं जा सका कि मुझे थ्रेट्स हैं इस बात के। तो मैं आप मीडिया के तवस्सुत से आला काम से अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ के लिए मैं आपका दरवाज़ा खटकाया है, तो DPO जेलम, IG साहब और जो दूसरे मुतल्लिका महकमे हैं इसका नोटिस लें और मुझे रेस्क्यू करें कि मैं एक टीचर हूँ, टीचर मेंटली अगर डिस्टर्ब हो तो क्लासेस में नहीं पढ़ा सकता। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपका कोई सवाल है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ, आप चेक कर लें। मैं आपका बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रिया। सर एक तो बताइएगा, ये हुआ किस दिन हुआ, टाइम क्या था, और दूसरा जो आपने इनके इल्ज़ाम लगाया, दोनों बाप बेटा हैं या? सर बेसिकली मेरा आज का कंसर्न जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे लाइफ थ्रेट है, वो है। मुझे अक्सर मैं बाहर वाक़ में भी जाता हूँ, और ज़ाहिर बात है मैं बड़ा हूँ तो मैं बाहर सौदा सल्फ लेने जाता हूँ, मुझे इनसे ना थ्रेट्स हैं। और उसके बेटे ने मुझे ओपनली कहा था अब जो है ना अब भुगतोगे। तो वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उन्हें पता है कि मैं अकेला हूँ। तो इस सिलसिले में मुझे उनसे फ़िलहाल ये कंसर्न है। जहाँ तक तल्लक है दोनों का, तो दोनों बाप बेटा इन्वॉल्व थे। बेटे ने भी पैसे लिए, उन्होंने भी लिए, और मेरे पास सारा बैंक रिकॉर्ड है। मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, हर चीज़ बैंक के ज़रिए डिक्लेयर्ड, और FBR ने भी इसको मुझे सर्टिफिकेट दिया है कि ही इज़ द बेस्ट टैक्स पेयर। सर ये 2.5 करोड़ आपने किस मद में दिया और कितना अर्सा हो गया है, और ये 2.5 करोड़ आपके अकाउंट में कहाँ से आया? हमने 2.5 करोड़ जो दिया उसमें 50 लाख मैंने लिया बैंक से, मुख्तलिफ दोस्तों से। 1.5 करोड़ मैंने फॉरेन ट्रांजैक्शंस थी, बाहर से मैंने, मेरी सिस्टर कज़न भाई बहुत सारे होते हैं, उन्होंने भेजा, और उसकी भी बाकायदा बैंक जो है ना वो FBR में उसको मैंने टैक्स डिक्लेयर्ड है, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। उन्होंने जस्ट मुझे तंग करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एंड क्राइम ब्रांच में एप्लीकेशंस दी ताकि मुझे इंटेंगल किया जाए, मैं घबरा जाऊँ। तो वो मैं आपके सामने चीज़ें ला कर आऊँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ बैंक के ज़रिए की। तो ये मत जी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तो कुछ तो सिंपल जो धमकियों का मुकदमा वो तो दर्ज होना चाहिए। सर ये मैंने ये दरख्वास्त की कॉपी पास रखी हुई है, मैंने 22 तारीख को दी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मुझे नहीं बताया गया कि क्या इसके बारे में क्या किया गया है। मैंने इतना लिखा एटलीस्ट उन्हें मना तो किया जाए कि अगर वो कम से कम मुझे वो जो थ्रेट्स हैं लाइफ के, अब देखिए मैं ईद गुजार नहीं सकता। मैंने शाम को मेरे घर में, मैं कुर्बानी मैं दे रहा हूँ, मेरे घर में गोश्त गांव से आया है, मैं नहीं जा सका। तो ये मेरे साथ अलमी है कि मैं कुर्बानी दे रहा हूँ इसलिए कि मुझे वहाँ भी थ्रेट्स है, क्योंकि आपको पता है कि वो बिग गन्स है। वो बंदा, मैं कहूँ कि आर्मी का रिटायर्ड कर्नल है, और यहाँ से भी वो फरार होके ECL पे था, वो यहाँ से भी वो करप्शन करके यहाँ से भागा है, और उसकी फैमिली है ये। अब मैं ये नाम नहीं लेना चाहता था कि वो आर्मी का है, लेकिन जाहिर बात है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो बिग गन्स है और उनके रिसोर्सफुल पर्सन है। तो आपने पूछा कि किस माद में दिए थे, मैंने कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए दिए थे, अपने बच्चों की और अपनी इमिग्रेशन के लिए 2015 में दिए थे। तो अभी तक उसका
2020 में उन्होंने मुझे कहा जी ये आपके पासपोर्ट और चीज़ें आ गई हैं। मैं इंग्लैंड में था, तो जब वो मैं घर आया तो ना मिला, तो कहने लगे कि आपके कागज़ गुम हो गए, तो अब आप सॉरी आपके पैसे ज़ाया हो गए। तो वो सबूत भी मेरे पास है, अगर आप देखना चाहें एक एक पेपर मैं लेके आया हूँ, ताकि इसलिए FIA ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया है कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। और इनको अब मेरे साथ प्रॉब्लम यह, उसका बेटा भी बीच में इन्वॉल्व है, 50 लाख उसने भी लिया हुआ है इसी मद में कि बाकी में वो देगा। और उसके बाद ये कि अब उसने मेरे ऊपर केस कर दिया कि ये मैं ब्लैकमेल कर रहा है पैसों के लिए। अच्छा सर, ये बताइए ये जो रकम आपने दी है इमिग्रेशन जी, वो जो आप जी जी, ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, इमिग्रेशन का काम करते हैं, क्यों दिए आप? सर बेसिकली चूँकि वो मेरे फर्स्ट कज़न थे, तो मुझे वो कैनेडियन नेशनल थे, तो मेरा उनके साथ बड़ा कुर्बत का तल्लक था। तो मुझे ये था कि उन्होंने जब हमारे घर आए तो मुझे ऑफ़र की कि आप कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आप इनको आला तालीम के लिए बाहर भेजेंगे, ख़र्चा होगा तो आप कनाडा के लिए अप्लाई करें, तो मैं वहाँ पे आपके लिए अपने बिज़नेस में शामिल करूँगा, आपको घर लेके दूँगा, आपके बच्चों की इमिग्रेशन करवाऊँगा और आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप मुझे 2.5 लाख के US डॉलर दें। और ये मेरे पास उनकी हर चीज़ मौजूद है जो उन्होंने मुझे रिटर्न में भी कहा कि 2.5 लाख डॉलर दें। तो उस सिलसिले में मैंने फिर इतबार कर लिया, कोई रिटर्न नहीं हुआ हमारा। अभी भी FIA में जो केस का डिसीजन हुआ है वो सिर्फ हमारा ईमेल्स पर या व्हाट्सएप की चैट पर जो वहाँ पे फ्रेंजिक हुआ है, तो उसकी वजह से हमें मेरे हक़ में आया है। क्या डिसीजन यही हुआ कि उन्होंने आपके साथ जो है ना, ये बंदा जो है इन्वॉल्व है, इसने इनके साथ इनको धोखा दिया है और ये इनके साथ इसने फ्रॉड किया है, कोई इमिग्रेशन वगैरह इसने कुछ नहीं किया। अच्छा सर, आपने जिसका बोला कि आपने चीफ को मैंने जी सर, उसका सर एक तो ये बताया कि उसका रिप्लाई क्या है आया, और दूसरा ये बताया कि जो रकम आपने 2.5 करोड़ रुपया जी दी है जी ये बैंक टू बैंक की या जी सर, इसके तमाम जी सर मैंने सर जब मिलिट्री चीफ को दी तो मैंने बेटी की तरफ से भी एप्लीकेशन दी और अपनी तरफ से दी। तो GHQ से टीम आई थी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कुछ लोग थे, वो हमारे कॉलेज आए, उन्होंने मेरा दोनों का इंटरव्यू किया और उन्होंने सारी चीज़ें ली और मुझे उन्होंने तसल्ली दी थी कि आपके साथ इंसाफ होगा। हमने पढ़ लिया, मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए कि ये मेरे बैंक जो जितने भी हैं सबूत हैं, तो उन्होंने देखे थे। आप भी अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको ये सारा बैंक के ज़रिए दिया है और उन्होंने मुझे 25 लाख रुपया वापस भी किया था, बाद में वो मुकर गए थे। तो ये मेरे पास सर जो मैंने दिए थे, आपने पूछा था कहाँ से दिए, ये मैंने ये चेक मैंने ये लोगों से मैंने जो उधार लिए थे ये वो चेक हैं। ये उन्होंने मुझे 25 लाख रुपया वापस किया, उसके बेटे ने, वो है। उसके अलावा ये रसीदें हैं, मैंने सारी बैंक के ज़रिए उनके अकाउंट में जमा करवाई हैं सारी लीगली, और ये डिक्लेयर्ड बैंक स्टेटमेंट भी साथ है कि मैंने डिक्लेयर्ड भी उन 2016 के गोशवारों में ये पैसे किए हुए हैं। ये सारे वो उन्होंने मैंने FIA को टेस्टेड कॉपी सारी लगा के मैंने दी, और ये जितनी मैंने ट्रांजैक्शन की हैं बैंक से डिक्लेयर्ड अमाउंट, ये सारी जो है ना इनके अकाउंट में कनाडा शिफ्ट की थी। तो ये जो है ना एक भी चीज़ मैंने कैश में नहीं दी, थ्रू बैंक दी है।